नमस्कार दोस्तों, आप सबको मेरे चैनल में फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आप सबके लिए किचन टिप्स लाई हूँ। बहुत ही काम की हैं, आप इन्हें यूज करके देख सकते हैं और ये सारी आपको यूजफुल लगेंगी। और ये छोटी छोटी हैं पर बहुत काम की हैं। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। अक्सर हम घर में आलू लाते हैं इन थैलियों में, तो ये थैलियाँ हमारी जो ये नेट की होती हैं हम इन्हें फेंक देते हैं। आज मैं इनको यूज करने का उपाय बता रही हूँ। तो ये आप देख सकते हैं, ये आलू की ही थैली है, इसमें आलू आते हैं। तो इस थैली को हमें क्या करना है, ये प्लास्टिक लगा होता है, इसको हमें ध्यान से पहले निकाल देना है। तो यहाँ मैं इसे काट के अच्छी तरह से पहले इस कागज निकाल देती हूँ। ध्यान से निकालिएगा जिससे कि हमारी ये फटे नहीं। तो मैं इसको पहले निकाल देती हूँ। यहाँ मैंने थैली के कागज़ को इस तरह से निकाल दिया है और ये देख सकते हैं एक ये हमारी एक थैले के हिसाब से हो गई है। अब आप इसको किसी चीज़ में भी यूज कर सकते हैं। अगर आप लंबे समय तक सब्जियां रखना चाहते हैं, हवा आती रहे, तो इस तरह से आप सब्जियों को भी रख सकते हैं और इसको पैक कर सकते हैं। इस तरह से सब्जी रखने से एक तो हवा भी पास होती रहती है और लंबे समय तक ख़राब नहीं होती है। तो ये आपको मेरी छोटी सी टिप्स पसंद आई होगी। अक्सर हम रसोई में काम करते हैं, काम करते समय कई बार सरसों के तेल की बोतल या रिफाइंड हो वो गिर जाती है, ये कटोरी में हो, तो ये हमारा पत्थर बिल्कुल चिकना हो जाता है। तो इस तरह से आप देख रहे होंगे, फिर हम सोचते हैं कि इसको कैसे पोंछें, ये तो बहुत चिकना हो गया है। तो मैं आज इसके लिए एक बिल्कुल सिंपल सा उपाय लाई हूँ। तो आप देख रहे होंगे जिस तरह से ये तेल है, तो मैं आपको दो तरीके से बताऊंगी आप किस तरीके से इसको साफ कर सकते हैं। तो यहाँ मैंने तेल कर लिया है। आप चाहें तो यहाँ पे रोटी वाला आटा ले सकते हैं, रोटी वाले आटे से इस तरह से पोंछेंगे। और आप कहेंगे ये आटा तो हमारा वेस्ट हो गया। आटा वेस्ट नहीं होता है, क्योंकि हमें कुत्ते के लिए रोटी बनानी होती है, तो हम इसके लिए कुत्तों की रोटियां बना सकते हैं। तो आप देख रहे होंगे 1 मिनट भी नहीं लगा और ये तेल हमारा पुछ गया इस तरह से। और फिर इसको हमें रख देना है, एक प्लेट में आप करके रख दीजिए तो ये यूज हो जाएगा। तो मैं इसको हटा देती हूँ। मैं आपको दूसरा तरीका बताती हूँ। आटे को मैंने प्लेट में रख लिया है और इसके बाद आप रोटी बना सकते हैं। सबके घरों में ये पाउडर मिल जाता है, टेलगम पाउडर होता है। गर्मियों में बच्चे या बड़े सभी लगाते हैं। कई बार एक्सपायर भी हो जाता है, रखे रखे साल भर निकल जाता है, पता ही नहीं लगता है। तो हमें क्या करना है, तेल गिरते ही आप इस तरह से इसे डाल दीजिए और इसे पोंछ दीजिए। यहाँ मैंने सारे में टेलगम पाउडर डाल दिया है। बस हमें यहाँ पे एक टिश्यू पेपर लेना है या आप कोई फटा कपड़ा भी ले सकते हैं और बस इस तरह से हमें इकट्ठा कर देना है। तो आप देखेंगे मिनट भी नहीं लगेंगे इसको हमें पोंछने में और ये साफ़ हो जाएगा। तो आप इस तरह से साफ़ कर सकते हैं। अगर एक बार में आपका नहीं निकलता है तो आप दोबारा एक बार पोंछ के दोबारा से इस तरह से डाल देंगे तो आप देखेंगे बिल्कुल भी तेल नहीं रहता। तो आप देख रहे होंगे सारी चिकनाई हमारे इस कागज़ में आ चुकी है और टेलगम पाउडर के संग। और इसको हम इसके बाद फेंक देंगे। यहाँ मैंने इसे अच्छे से पोंछ लिया है और आप देख रहे होंगे मेरा पत्थर में बिल्कुल भी चिकनाहट नहीं है। आप इस तरह से उंगली में देख सकते हैं बिल्कुल साफ़ हो गया है। मैं हाथ में भी आपको रगड़ के दिखाती हूँ। आप अगर एक बार में नहीं होता आप दोबारा भी कर सकते हैं डालकर और अच्छी तरह से साफ़ हो जाता है। आप आटा या टेलगम पाउडर कोई सी भी टिप्स यूज कर सकते हैं, दोनों ही बहुत काम की हैं। अक्सर हम सबके घरों में मसालों आते हैं, ऐसे मसाले के डिब्बे आते हैं। या तो आप इन्हें खाली करके रख सकते हैं जिससे कि इसमें कीड़े ना पड़े, इसको एयर टाइट में रख सकते हैं। और नहीं तो कई बार सब लोग क्या करते हैं, ऐसे ही छोड़ देते हैं और इसको ये खुला रहता है। खुले रहने से क्या होता है, इसमें कीड़े चले जाते हैं। कई बार हम ध्यान नहीं देते हैं, हम इसे कितना भी अच्छी तरह से बंद करेंगे तो ये बंद नहीं होता है। तो इसमें सीलनपन भी जाता है और गंदगी भी चली जाती है और कीड़े भी जा सकते हैं। ऐसे ही हमारे सोयाबीन के डिब्बे होते हैं। आज मैं इनको बिल्कुल सिंपल तरीका बता रही हूँ। अगर आप इसे एयर टाइट डिब्बे में नहीं डालते हैं तो इनको कैसे बंद कर सकते हैं। सबके घरों में एक रबर बैंड होता है, तो बस आपको क्या करना है, इस तरह से रबर बैंड लगा देना, इस तरह से बंद करना है और इसको हमें लगा देना है। तो इस तरह से हम कर देंगे तो आपने देखा होगा बिल्कुल ये बंद हो गया है। इसमें कीड़े भी नहीं जाएंगे और हमारे इसमें धूल मिट्टी भी नहीं जाएगी और ये बंद है। आप इसको मन चाहें तो इसको फ्रिज में भी रख सकते हैं, आप चाहें तो बाहर भी रख सकते हैं, जैसी आपकी पसंद हो कर सकते हैं। और इसी तरह से हम इसमें भी रबड़ लगा देंगे। तो आप देख रहे होंगे इस तरह से। तो ये भी हमारा बंद हो गया है। तो इसमें भी हमारा ये सीलते नहीं है और ना ख़राब होता है। ये टिप्स भी आपको ज़रूर पसंद आई होगी। और इसी थैली से मैं दूसरा आपको यूज करने का तरीका बताती हूँ। अक्सर हम घर में प्याज काटते हैं। आजकल फूल गोभी है, हमारी मूली है, इनका लच्छा है, इनमें पानी बहुत होता है। अगर हम पराठे बनाते हैं तो इनको निचोड़ने के लिए, तो इससे हम बहुत अच्छी तरीके से निचोड़ सकते हैं। ये बहुत अच्छा काम करता है। तो पहले हमें थोड़ा थोड़ा सा, यहाँ मैंने इसको कस के रखा हुआ है, यहाँ हमें हल्का हल्का सा नमक डाल देना है।
यहाँ मैं दोनों में थोड़ा सा नमक डाल देती हूँ। नमक डालने से जितना भी पानी है सब निकल जाता है। तो यहाँ मैंने डाल दिया है थोड़ा थोड़ा सा, और अपने हिसाब से आप ज़्यादा कम कर सकते हैं। अब इसको हम चला देंगे अच्छी तरह से। मैंने नमक को अच्छी तरह से मिला दिया। आपको पता है नमक डालने के बाद ये पानी अच्छी तरह से छोड़ देती है, प्याज या गोभी हो या मूली का लच्छा हो। तो अब हमें क्या करना है, इस तरह से मैंने इस थैली को लिया है, ये मैं इसमें डाल लेती हूँ। इसको आप इस तरह से खोल सकते हैं ऐसे, और इसमें सारी हम गोभी भर देंगे। यहाँ मैंने गोभी को सारा भर दिया है। अब हमें क्या करना है, इसको हमें इस तरह से करना है। एक तो ये गिरती भी नहीं है और अच्छी तरह से निचड़ जाती है। अब इसको हम इस तरह से निचोड़ लेंगे, उसमें जितना भी एक्स्ट्रा पानी है निचड़ जाएगा। तो आप देख सकते हैं इस तरह से आपको जितना टाइट निचोड़ना निचोड़ सकते हैं। अगर आपके पास ये थैली नहीं है, आपके घर में नेट पड़ी हो या कॉटन हो, इस तरह से आप निचोड़ सकते हैं। तो ये काफ़ी लंबे समय तक चल जाती है। तो इस तरह से मैं इसको निचोड़ लूँगी। इस तरह से प्याज, गोभी, हम मूली का लच्छा सब चीज़ निचोड़ सकते हैं। और इस तरह से निचोड़ कर रखने से गोभी के हम जब परांठे बनाते हैं तो बिल्कुल भी पानी नहीं छोड़ता है और परांठा हमारा बहुत अच्छा बनता है। नहीं तो कई बार गोभी में पानी रह जाता है तो फट के जाता है। आप इस तरह से बनाएंगे तो आपके परांठे कभी भी नहीं फटेंगे। तो इस तरह से मैं निकाल दिया है। आप देख सकते हैं कितना ज़्यादा पानी निकल चुका है। नमक रखने के बाद मैंने 5 से 10 मिनट रखा है, ज़्यादा नहीं रखा है। और आप देख रहे होंगे कितना पानी निकल चुका है। ऐसे ही हमें प्याज में से निकाल लेना है। मैंने प्याज को भी डाल लिया है। इस तरह से ही हमें प्याज के रस को भी निकाल देना है। और जितना टाइट आप निकालेंगे उतना अच्छा ये हमारा प्याज निचोड़ जाएगा। तो यहाँ मैंने दोनों चीज़ों को निचोड़ लिया है। अब इसे हमें प्लेट में निकाल लेना है। और आप अपने हिसाब से इसमें मसाले डाल के परांठे बना सकते हैं। और देख सकते हैं कि गोभी में से बिल्कुल पानी निकल चुका है। तो ये सर्दियों में खाने में बहुत ही अच्छे लगते हैं। बच्चों को और बड़ों को सभी को प्याज और गोभी के परांठे तो वैसे ही अच्छे लगते हैं। आप इस तरह से यूज करेंगे। अक्सर हम कुकर मांज के रख देते हैं, जो हमारे कुकर के ढक्कन होते हैं ये गंदे रह जाते हैं। हमारा इन पे ध्यान ही नहीं जाता है कि कहाँ कहाँ हमारी गंदगी रुकी रहती है। तो आप देख रहे होंगे इस तरह से किनारों पे जो होता है, यहाँ पे थोड़ा सा खाना है या हम बर्तन मांजते हैं, बीमार हैं, यहाँ पे अटक जाता है। तो इसके कारण यहाँ पे छेद साफ़ हो जाते हैं। आज मैं इनको सारे तरीके बता रही हूँ। आप इनको 15-20 दिन में एक बार जरूर साफ़ कीजिएगा। इस तरह से ही है कि आपको रबड़ भी हटा के जरूर साफ़ करनी है, क्योंकि हम रबड़ हटाते ही नहीं है, बस मांज देते हैं। इससे कि नीचे यहाँ पे गंदगी खाने लगा रह जाता है और कुकर को हम बंद करते हैं तो खाने में मिक्स हो जाता है। इससे भी हमारे शरीर को बहुत नुकसान करता है। और सीटी को भी इस तरह से आपको निकालना है। कई बार ध्यान नहीं देते हैं, इसमें छेद बंद हो जाता है। तो इससे आप सबको पता है कई बार कुकर फट भी जाता है। तो आपको 15-20 दिन में एक बार कुकर को जरूर साफ करना चाहिए। ये जो छेद होता है, इसके आपके पास बड़ी सुई हो, ये सबके घरों में आसानी से मिल जाती है। तो ये इस तरह से आप इसको साफ कर सकते हैं। तो बस आपको करना क्या है, इस तरह से लेना है और इसको आप देखेंगे ये आरम पार हो गया है। तो ये मैं आपको इधर से दिखाती हूँ और इधर से निकाल लेती हूँ। तो ये मतलब दोनों तरफ से इस तरह से करके इस तरह से साफ़ हो जाता है। तो आप देख सकते हैं। तो इस तरह से आपकी कोई भी गंदगी बीच में फंसेगी तो अब मैं दिखा रही हूँ, तो ये बिल्कुल साफ़ हो जाती है और इसमें बिल्कुल भी फटने के चांस नहीं रह जाते। तो आप इस तरह से 15-20 दिन में एक बार जरूर साफ़ कीजिएगा। और हमारी जो ये सीटी होती है, सीटी में भी किनारों पे गंदगी रह जाती है, तो इसको हम इस तरह से निकाल के साफ़ कर सकते हैं। और कईयों में ये सीटी खुल जाती है, मेरी सीटी नहीं खुलती है क्योंकि मेरा थोड़ा सा जोर नहीं लग रहा है। तो आप इसको भी खोल के साफ़ कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें खुल जाती हैं और अच्छी तरह से साफ़ कर लीजिएगा। तो इस तरह से कभी भी आपको खाना बनाते समय कभी भी आपको कोई नुकसान नहीं होगा। और इस तरह से सफाई रखेंगे तो मैंने आपको ये छेद साफ़ करने का तरीका तो बता ही दिया है। बस रबड़ को हमें अच्छी तरह से मांज लेना है। थोड़ा सा विम वाश लगा लीजिए, तो आप डिश वाश लगा के इस तरह से साफ़ कर सकते हैं। तो यहाँ रबड़ हमारी साफ़ हो जाती है और इसको धोने के बाद हम यूज कर सकते हैं। मैं अभी आपको धो के दिखाती हूँ। और किनारों पे भी हम या तो डिश वाश लगा सकते हैं, इस तरह से जो भी आपके घर में यूज होता है आप लगा सकते हैं। इस तरह से साफ़ कर सकते हैं लगा के। और इसके बाद भी आपका इस तरह से नहीं हटता है तो आपको क्या करना है, तो यहाँ पे मैंने इसको साफ़ कर लिया है।
अगर आपको ये बहुत ही ज़्यादा गंदे हो रहे हैं तो आप थोड़ा सा यहाँ पे कोई भी कोलगेट हो या आपके पास ये हो, कोई भी आपके पास हो पेस्ट, आप उसका यूज कर सकते हैं। तो बस हमें हल्का सा लगाना है और इस तरह से सारी चिकनाई निकल जाती है और सारी सफाई हो जाती है। तो यहाँ मैं ब्रश का यूज कर रही हूँ, तो इस तरह से मैं लगा देती हूँ सारे में, और ये मिनट भी नहीं लगता है, बिल्कुल नया कुकर की तरह चमक उठता है। आप एक बार ज़रूर ट्राई करिएगा। कोई भी आपका स्टील का बर्तन काला पड़ा हो तो आप इस तरह से साफ़ करेंगे तो मिनटों में साफ़ हो जाएगा और चमक भी आ जाएगी। इस तरह से ही हमें किनारों पे हमेशा ब्रश से ही यूज करना चाहिए। इस तरह से हमें मांजेंगे। ये आप देख रहे होंगे सबके घरों में ही होता है। अगर नहीं चाहें तो ये हल्का ये लोहे का आता है, इसको भी यूज कर सकते हैं। इससे हमारे 1 मिनट में ज़्यादा गंदगी हो तो इससे भी कर सकते हैं, तो इस तरह से साफ़ हो जाता है। तो आपने देखा मैंने 1 मिनट भी नहीं लगा। और किनारे में इधर भी हमें साफ़ करना है और यहाँ पे भी जैसे मैंने आपको बताया था। तो इन किनारों का अच्छी तरह से आप साफ़ कर लीजिएगा, नहीं तो यहाँ गंदगी रह जाती है, हमें पता नहीं चलता है और ये खाने में जाके मिक्स हो जाती है। तो आपको इस तरह से साफ़ करना है, नहीं तो आप चाकू की मदद भी ले सकते हैं, चाकू से भी छुटा सकते हैं। जो भी आपके पास हो उस तरह से आप साफ़ कर सकते हैं। तो यहाँ मैं अब आपको धो के दिखाती हूँ किस तरह से ये साफ़ हुआ है। यहाँ मैंने इसको धो लिया है। अब रबड़ को हमें पोंछ लेना है। इसको हमें खींच के नहीं पोंछना है क्योंकि रबड़ हमारी ढीली हो जाती है। इसको हमें हल्के हाथों से ही करना है, नहीं तो हमारी रबड़ ख़राब हो जाएगी। अगर आपकी रबड़ ख़राब हो जाती है तो इसको आप फ्रीजर में रख सकते हैं। आधा 1 घंटे के लिए आपकी रबड़ सही हो जाएगी। पर आप ध्यान रखिएगा रबड़ को नहीं खींचना है, नहीं तो रबड़ जल्दी ख़राब हो जाती है। तो इस तरह से हम कुकर को पोंछ देंगे। आप देख सकते हैं सारी गंदगी निकल गई है और यहाँ से भी इस तरह से किनारे साफ़ हो जाते हैं, यहाँ पे जो हम कभी ध्यान नहीं देते हैं। तो ये भी टिप्स आपको ज़रूर पसंद आई होगी।